जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, अब आपके लिए जो रेलवे में ये सभी वैकेंसी आने वाली है, टोटल मिला के 2,40,000 पोस्ट आने वाली है। इसमें आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, एलपी के एग्जाम होंगे, रेलवे के एग्जाम होंगे और जो आपका आरपीएफ, आरपीएफएसआई और एनटीपीसी, इन सभी भर्ती आने वाली है। तो इन सभी भर्तियों के लिए हमने आपके लिए एक विशेष तरीके से जो साइंस है, जो 25 नंबर का पूछा जाता है, इसका फुल पोर्शन तैयार कर दिया है। इसे कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बताऊंगा। जो टॉपिक हम लेंगे उसको प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पर लेंगे और वो एक टॉपिक जो उठाएंगे वो पूरा कंप्लीट रहेगा अपने आप में। जैसे आज मैंने आपके सामने लेके आया हूं थेलोफाइटा समूह। जो थेलोफाइटा समूह है, इसमें आपको जैसे पूरा की पूरा कंप्लीट रहेगा। इससे बाहर थेलोफाइटा में नहीं पूछा जाएगा। पादप जगत का ये पहला वर्गीकरण है थेलोफाइटा। और ऐसे ही हमने जो लेके आए हैं सभी चीज लेके आए। यहाँ पर देखिए पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले ये सभी एग्जाम को टारगेट रखते हुए हमने जो साइंस है इसकी क्लास स्टार्ट की है। इसमें डेली आपको ये देखिए 2018 की बात करें, ग्रुप डी, एलपी और जेई, कांस्टेबल, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, एनटीपीसी एग्जाम और उसके अलावा ग्रुप डी एग्जाम 2019, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चन भी लिए हैं। और उसके अलावा थेलोफाइटा से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये सभी क्वेश्चन को लिए हैं, ताकि आपके एक भी जो पादप जगत है इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पादप जगत से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये थेलोफाइटा लिए हैं, कल हम ब्रायोफाइटा लेंगे, इसके अलावा टेरिडोफाइटा लेंगे, फिर अनावर्त विधि और आवर्त विधि। ऐसे आपका पादप जगत कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो में हम एक समूह को उठाकर उसे कंप्लीट करने की सोचेंगे। देखिए, अब पहले आपको पादप जगत के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो देखिए पादप जगत क्या होता है। तो पादप जगत की बात करें तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है अपुष्पोद्भिद पौधा और एक है पुष्पोद्भिद पौधा। अपुष्पोद्भिद पौधे में क्या होता है, इसके अंदर जो है वो ना तो बीज होता है, इसके अंदर बीज भी नहीं होता है और इसके अंदर फूल भी नहीं होता है। ये दो चीज, इसके अंदर बीज भी नहीं होता और फूल भी नहीं होता है। और जो पुष्पोद्भिद पौधे होते हैं इसके अंदर बीज, फूल सभी चीज उपस्थित होती है। अब इसी तरीके से थेलोफाइटा को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जो अपुष्पोद्भिद है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और इसके बाद चल के थेलोफाइटा जो है इसे शैवाल, कवक और जीवाणु में बांटा गया है। तो ये आपको अच्छे से चित्र को ध्यान रख लेना है, क्योंकि यही चित्र से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इस चित्र को और आज से आप एक कॉपी ले लीजिएगा, उसमें एक लाइन से बना के चलिएगा। मैं आपके 25 नंबर साइंस जो है रेलवे में आने वाले पूरा कवर करा दूंगा। देखिए इसके अंदर पुष्पोद्भिद की बात करें तो इसमें नग्न बीजी होते हैं और आवर्त बीजी होते हैं। इसे अनावर्त बीजी भी कहते हैं। ठीक है, नग्न बीजी को अनावर्त बीजी कहते हैं। और आवर्त बीजी में 2 संघ होते हैं, जैसे कि एक बीजी और द्विबीजपत्री। ये तो सभी को पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमने लिया थेलोफाइटा। और इस वीडियो में थेलोफाइटा से जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं, इससे बाहर आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो या कोई सा भी रेलवे एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, अगर उसमें थेलोफाइटा से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से आपका डायरेक्ट फंसेगा। देखिए थेलोफाइटा के बारे में आपको कुल इतना सही समझना रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता है। इतना सा है। इसके बाद हमने क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरे क्वेश्चन में हमने डिटेल से आपके लिए लेके आए हैं कि कैसे आप लोगों को इसे कवर करना है और कहां से। जब आप इसके बारे में डिटेल में जानोगे तो उसे अच्छे से समझ सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं थेलोफाइटा समूह से। तो अगर बात करें थेलोफाइटा, इसमें क्या होता है। देखिए इसका अन्य नाम क्या होता है, थैलस होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है, थैलस होता है। इसका अर्थ होता है थैली जैसी संरचना वाले। थैली जैसी संरचना वाले क्यों कहा जाता है, जैसे कि अगर बात करें तो ये एक पौधा हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है, इसका तना भी इसी के अंदर है, ना तो कोई तना अलग से है। और जो इसकी जड़ होती है वो भी इसी के अंदर है, पत्ती भी इसी के अंदर है। मतलब तीनों चीज क्या है, इस थैले के अंदर है। तो ये थैली जैसी संरचना हो जाएगी। इसी के अंदर इसका तना होता है, जड़ होती है, पत्ती होती है। कोई अलग से, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल पौधे जो होते हैं इसकी जड़ क्या होती है, नीचे होती है। इसके अलावा यहाँ पर उसका तना आता है, फिर इसके बाद शाखाएं बढ़ती है और शाखाएं में फिर क्या लगता है, पत्तियां लगती है। तो इस तरीके से सभी पौधे होते हैं। परंतु ये जो थेलोफाइटा है, थेलोफाइटा के अंदर क्या होता है, एक थैली जैसी आकृति होती है। जैसे आपने देखा होगा शैवाल, दीवालों पे जो शैवाल लगे होते हैं वो क्या होता है, उनमें आपको कहीं पत्ती नजर आती है, जड़ नजर आती है, या इसके अलावा उसका तना नजर आता है कि नहीं आता है। ओनली आपको क्या रहता है, वो आपको क्या दिखा रहता है, थैली जैसी संरचना रहती है।
तो यही जिसके अंदर तना, जड़, पत्ती विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। तो यही लिखा गया है, ऐसे पादप जिनकी जड़ों, तने, पत्तियों में अंतर बता पाना मुश्किल हो थैलोफाइटा कहलाते हैं। तो ऐसे पादप जिसके जड़ों, तने और पत्तियों में अंतर बताना मुश्किल हो उसे क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। देखिए इनमें फूल तथा बीज अनुपस्थित होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि जो अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था अपुष्पोद्भिद पौधे, इसमें ना तो फूल होगा ना ही बीज होगा, तो ये तीनों में नहीं होता, थैलोफाइटा में भी नहीं होता, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता, टेरिडोफाइटा में नहीं होता है, और शैवाल, कवक और जीवाणु में भी नहीं होता, क्योंकि थैलोफाइटा के अंदर आते हैं ये तीनों। तो इन तीनों में भी फूल, बीज और ये अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद देखिए इनमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। तो जो संवहन ऊतक होते हैं वो किसे कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि जल को लेके जाते हैं, जाइलम फ्लोएम को लेके जाते हैं, फ्लोएम किसको ले जाते हैं, भोजन को। तो मैंने इसके लिए आपके अलग से लिख दिया, जैसे जाइलम किसे कहते हैं, जाइलम पादपों में जल तथा जल में घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं उनको लेके जाते हैं। जाइलम ऊतक जो होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, जल तथा जल में घुलनशील पोषक तत्वों को लेके जाते हैं। इसके अलावा फ्लोएम क्या लेके जाते हैं, फ्लोएम पादपों में भोजन, शर्करा और प्रोटीन, कार्बनिक अणु का स्थानांतरण करते हैं। मतलब जो पत्तियां भोजन बनाती है उसको फ्लोएम क्या करते हैं, ले जाके नीचे जड़ में संचित रखते हैं ताकि वो बाद में काम आ सके। देखिए इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि किन किन समूह में बांटा गया है थैलोफाइटा को। तो एक तो शैवाल में बांटा गया है, शैवाल हुआ, कवक हुआ और लाइकेन, लाइकेन में बांटा गया। लाइकेन क्या है इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। लाइकेन के बारे में भी क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, सभी एक एक टॉपिक वाइज आपके पूरे के पूरे पादप जगत को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इसके अलावा जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं थैलोफाइटा के, वही हम एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना है। कुल मिला के आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज यहाँ पर हम करवा रहे हैं, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो उदाहरण जैसे दिया गया है, एक तो कारा पूछा जाता है, लाइकेन हुआ, स्पाइरोगायरा हुआ, ये तीन। देखिए 4-5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो लिखना है आपको कारा, दूसरा लिखना है आपको उल्वा, देखिए ये आपके एग्जाम में बनते हैं उल्वा, और स्पाइरोगायरा ये हो गया। और इसके अलावा देखिए 2 एग्जाम्पल और है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूलोथ्रिक्स ये हो गए 4। और एक और एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लेडोफोरा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लेडोफोरा। ये 5 एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चाहे एसएससी का, मैंने जो थैलोफाइटा है इसको कंप्लीट करा हूँ एसएससी के क्वेश्चन को देख के, रेलवे के क्वेश्चन को देख के। इसके अलावा अदर जो क्वेश्चन होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, इन सभी को कंप्लीट करके यहाँ पर थैलोफाइटा को लेके आया हूँ। ऐसे ही आपको हर टॉपिक पर जो भी रहेगा वो सभी बुकों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम 15 से 20-20 मिनट की क्लास रहेगी और इसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट रहने वाला है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे थैलोफाइटा क्या होती है। तो इसका अन्य नाम होता है थैलस, और ये थैली जैसी संरचना वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जड़, तना, पत्तियां सभी उसी के अंदर होती है, कोई चीज अलग से नहीं होती है। और इसके अलावा इसमें फूल, बीज अनुपस्थित होते हैं, इसमें फूल और बीज नहीं पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि जब थैले जैसी संरचना है तो कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये कब इनका काम कब पड़ता है, जब फ्लोएम और जाइलम का काम पड़ता है, जैसे पत्तियों में भोजन बना तो उसको ला के जड़ में संचित करेगा कौन, फ्लोएम करेगा, और जड़ से पानी को ले जाएगा, जाइलम ले जाएगा ऊपर पत्तियों तक। तो ये काम जिनमें अलग से जड़ होती है, पत्तियां और तना होता है, उनमें इनकी जरूरत पड़ती है जाइलम और फ्लोएम की, परंतु इसमें तो अलग है ही नहीं। ये क्या है, एक थैले ऐसी संरचना है, तो इनमें जाइलम फ्लोएम अर्थात संवहन ऊतक नहीं होते। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, जाइलम फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं नहीं पाए जाते ऐसा बोलते हैं, या तो फिर उसके अलावा संवहन ऊतक की बात करते हैं। संवहन का मतलब आना जाना, ठीक है। और ये हो गए इससे एग्जाम्पल, शैवाल, लाइकेन, कवक हो गया है। इसके अलावा जो मैंने 5 आपको एग्जाम्पल बताया, यूलोथ्रिक्स, कारा, उल्वा, स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा, ये 5 एग्जाम्पल अच्छे से नोट कर लेना है, ये आप लोगों के लिए रहा। अब इसके अलावा देखिए जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 5/11/2018 की सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था,
पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा डिटेल भी बताऊंगा। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन बना हो तो जल्दी से राइट आंसर करके बताएं, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिटेल हर क्वेश्चन की मिलेगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और एक्स्ट्रा जो बच गया है यहाँ पर देखिए हमने सभी चीज बता दी, इसके अलावा जो बच गया है वो आपको एक्स्ट्रा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपका पूरा साइंस कवर हो रहा है, इसके अलावा जीके भी कंप्लीट होने वाला है। देखिए पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा हो जाएगा। सबसे साधारण केंद्रिक मतलब केंद्रिक का मतलब क्या होगा, एक केंद्र है उसी के अंदर सब चीज हो गई। मैंने अभी आपको बताया ये केंद्र हुआ, इसी में आपकी पत्ती भी आ जाएगी, जड़ भी आ जाएगी और तना भी आ जाएगा। तो सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप कौन कहलाते हैं, तो थैलोफाइटा कहलाते हैं। थैलोफाइटा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थैलोफाइटा इसका पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र स्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। तो पूछ ले जाता है कि समूह को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, तो थैलोफाइटा के समूह को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्योंकि इनके जो जनन तंत्र क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं होता। सुपरिभाषित नहीं होता मतलब यहाँ पर उनका शरीर एक तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन प्लांट खालिस्तान डिवीजन से संबंधित है। तो लाइकेन प्लांट देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2018 की सेकेंड शिफ्ट 5 अक्टूबर की। तो लाइकेन प्लांट किसमें आते हैं, मैंने अभी आपको बताया किसमें आते हैं। देखिए सेवाल और कवक और लाइकेन ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये तीनों की तीनों आते हैं आपके थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है, देखिए लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए होते हैं। तो ये कहाँ उगे होते हैं, तो आपने देखा होगा आधारों का मतलब चट्टानों पे, कहीं पे भी जो भी चट्टान हो या दीवार हो, इन पे क्या होता है जहाँ जली है यानी कि पानी उपस्थित हो, वहां पर क्या होता है लाइकेन उपस्थित हो जाते हैं उनके आधारों पर। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन अकेले पूरे लाइकेन यानी कि शैवाल जो होता है ये पूरे के पूरे क्या कर लेता है, 50% कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करता है पृथ्वी पर। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी भी का उदाहरण है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। शैवाल और कवक का सहजीवी का उदाहरण क्या हो जाता है, लाइकेन हो जाता है। तो क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा जो लेके आए हैं वो इन क्वेश्चन के तहत आप लोगों को बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए नेक्स्ट है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे खालिस्तान समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा आ जाएगा। देखिए जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा मतलब विभेद नहीं होता है, वो क्या होता है, शरीर मतलब एक ही के अंदर स्पष्ट विभेदित नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए जिन पौधों में विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं। इनका संपूर्ण शरीर सुकाय होता है जिनमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। सुकाय का मतलब क्या होगा, सभी एक जगह होती है, सभी चीज क्या है एक ही के अंदर होगी, और इसी के अंदर क्या हो जाएगा, इनका जीवन यापन हो जाता है, जैसे कवक शैवाल लाइकेन आदि होते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। जब आप इन क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि बस अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं, जल्दी से बताइए। तो शैवाल, कवक, लाइकेन और इनके अलावा जो मैंने आपको 5 बताया हूं, आपका कारा, उल्वा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, इसके अलावा क्लेडोफोरा, ये पांचों के पांचों उदाहरण याद रखना है। ये 3 के अलावा जो कवक, शैवाल और लाइकेन के अलावा, बस इसके अलावा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेलवे नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। एसएससी, रेलवे, चाहे बैंक के या अदर एग्जाम की बात कर ले तो ये 5 एग्जाम पर ही थैलोफाइटा से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा डिटेल देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो थैलोफाइटा समूह के अंदर। थैलोफाइटा समूह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह भी है। तो यही चीज आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट से पता चलेगी। जैसे मैंने बताया लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है, लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। इसके अलावा देखिए वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, तो थैलोफाइटा समूह होता है।
तो जो आधी वीडियो देख के चले जाएगा वो अपना घाटा सह के चले जाएगा। आपको पूरी वीडियो देखना है, अगर सिलेक्शन लेना है, पूरा साइंस कवर करना है और आपकी ही हिंदी लैंग्वेज में पूरी चीज कवर करवाई जाएगी। नो एक्स्ट्रा इंग्लिश लाया जाएगा, आपको आपकी ही तरीके से बेसिक यानी कि आपकी ही भाषा में समझाया जाएगा। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। देखिए संवहन ऊतक जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये नहीं पाए जाते थैलोफाइटा में। शैवाल की बात करें तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। पूछा जाता है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल क्या होते हैं तो ये भी पूछा जाता है। एक कोशिकी होते हैं और बहुकोशिकी होते हैं, मतलब एक कोशिकी भी शैवाल होते हैं और बहुकोशिकी भी शैवाल होते हैं। इसके अलावा देखिए कवक की बात करें, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पूछ लिया जाता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में उठ के आने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपको पूरे कवर करने जाएंगे। जो 20 मिनट रहेगा इसमें आपको सब चीज कवर करा दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 नाम आपको याद रखना है। एक तो कारा, कारा हुआ, कारा उल्वा, स्पाइरोगायरा। ये नाम को अब याद कर लीजिए या अच्छे से लिख लीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। या तो आप इसको छोड़ दें, छोड़ेंगे 3 नंबर कम होगा। अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर से रुका कि यही आपको आफत देने वाला है, तो क्या हो गया? कारा उर्वा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स। इसके अलावा क्लेडोफोरा। ये 5 नाम आप लोगों को याद करना है बस, इसके अलावा नहीं करना है। कैसे भी आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो पूरी वीडियो देखते देखते हर 5 नाम बार बार लूंगा तो आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है? रिक्सिया अलग है। अब रिक्सिया अलग है तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए थैलोफाइटा समूह में शैवाल, लाइकेन, कवक आते हैं। इसके अलावा ये तीनों आते हैं कारा, उर्वा और स्पाइरोगायरा। जो है कारा, उल्वा और स्पाइरोगायरा, ये क्या है? थैलोफाइटा यानी कि तीनों की तीनों क्या है? शैवाल है। जो बताया हूं मैंने ये 5 नाम ना, ये पांचों की पांचों क्या है? शैवाल है। इतना ध्यान रखना, ये पांचों शैवाल है। और शैवाल का जो आपका थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है? शैवाल, कवक और लाइकेन आता है। तो शैवाल के अंतर्गत ये पांचों आते हैं, तो शैवाल के उदाहरण है ये, ठीक है। और इसके अलावा देखिए रिक्सिया क्या है? ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। तो ब्रायोफाइटा में ये नाम आपको याद रखना है। तो रिक्सिया, रिक्सिया भी याद रखना है आप लोगों को, किस संघ में आता है? ब्रायोफाइटा संघ में आता है। तो ये ब्रायोफाइटा का है। और हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये 3 तो है, बाकी रिक्सिया अलग है जो ब्रायोफाइटा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? जड़ में, पत्ती में और इसके अलावा देखिए तने में विभेदित नहीं किया जा सकता। विभेदित नहीं किया जा सकता मतलब एक ही के अंदर है, अलग नहीं किया जा सकता है। तो वो किसके अंदर किया जा सकता है? देखिए अब आप लोगों को 5 नाम याद होंगे, जैसे कारा, स्पाइरोगायरा, उल्वा, इसके अलावा आपका यूलोथ्रिक्स हो गया और क्लेडोफोरा हो गया। तो देखिए ये आपका उदाहरण है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। कारा भी नाम लिए कि यही थैलोफाइटा समूह का है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये सब क्या होता है? एक ही के अंदर होता है थैलोफाइटा का उदाहरण। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कारा पादप को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, या मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। तो कारा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर स्पाइरोगायरा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? मैंने 5 नाम अभी आपको याद दिलाया हूं। देखिए इसके बाद स्पाइरोगायरा को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है स्पाइरोगायरा क्या है? जो शैवाल होगा उनमें तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइरोगायरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शैवाल है और शैवाल के ही जो जड़, तना और पत्तियों को एक ही मतलब अलग नहीं किया जा सकता, विभेदित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, खालिस्तान समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो किसके समूह को, कौन से समूह को? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा, किस समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एलपी का क्वेश्चन पूछा गया है, वे पौधे
जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे खालिस्तान समूह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थेलोफाइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग नहीं होते हैं। देखिए विभिन्न भाग में उपस्थित नहीं होते हैं, थेलोफाइटा हो जाएगा। इससे क्या है, जब आप इन क्वेश्चन को लगाओगे और मैंने कम से कम क्वेश्चन में आपके सभी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सभी को कवर किया हूं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, कम से कम क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन के डिटेल पता चल जाए, बस इतना आप लोगों को पढ़ना है। एक कॉपी ले लेना है, उसमें आपको नोट्स तैयार करना है। आपका पादप जगत पूर्णतः कंप्लीट करा जाएगा। इसके बाद जंतु जगत ले जाएगा, जो कठिन टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना होगा आप लोगों को, और आपके ही लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा। ये टोटल आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाया जा रहा है, ज्यादा आपको अलग से नहीं पढ़ना। देखिए वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, पौधों के विभिन्न भाग मतलब जैसे पत्ती, जड़ और तना उपस्थित नहीं होते, किस समूह से संबंधित है, तो थेलोफाइटा समूह से संबंधित है। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। थेलोफाइटा समूह के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इनमें जनन तंत्र का अभाव होता है, इसलिए इस समूह को क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस समूह के क्रिप्टोगेम कहा जाता है, थेलोफाइटा को। ये बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां पूछा गया ग्रुप डी एग्जाम का है, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है। गैर का मतलब क्या हो जाता है, जिसमें कुछ भी चीज मौजूद ना हो, वो अलग हो। ठीक है, गैर का मतलब नहीं होता एक तरीके से। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। गैर संवहनी पौधा है तो कौन सा हो जाए गैर संवहनी पौधा। देखिए गैर संवहनी पौधे का मतलब जिसमें संवहन तंत्र ना हो, संवहन ऊतक ना हो, जाइलम ऊतक ना हो, फ्लोएम ऊतक ना हो, तो वो होता है थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा कौन सा होता है, कारा आता है। थेलोफाइटा में कौन सा आता है, कारा, उसका उदाहरण होता है कारा, स्पाइरोगैरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। ये नाम याद रखना है आपको, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए कारा एक गैर संवहनी पौधा है, इनमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है, कारा शैवाल होते हैं, इसके लिए बहुत जल की उपयोगी होती है। मार्सिलिया, फर्न, टेरिडोफाइटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछा जाएगा, टेरिडोफाइटा जब हम पढ़ेंगे तो मार्सिलिया और फर्न उसके उदाहरण है। ये भी आप लोगों को याद करते चलना है, पर हम उसको क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा में देखेंगे। इनमें जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। देवदार जो कि एक अनावर्त बीजी पौधा है, जो हम जब अनावर्त बीजी पौधे यानी कि नग्न बीजी पौधे की बात करेंगे जब इसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, तो थेलस कहा जाता है। देखिए अब थेलोफाइटा के अंदर जगह क्या लिखा गया, थेलस का है, क्योंकि थेलोफाइटा का दूसरा नाम क्या होता है, थेलस होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल की बात करें, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे थेलस कहा जाता है। तो दोस्तों हमने ओनली 11 क्वेश्चन लिए। इन 11 क्वेश्चन में आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, मुझे पता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो दिया गया है मैंने आपको अच्छे से समझाया हूँ। हमने इसमें क्या किया है, जो ग्रुप डी एग्जाम 2018, एलपी एग्जाम और आरआरबी, जेई एग्जाम, आरपीएफ एग्जाम, आरपीएफ एसआई एग्जाम, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हुए हैं लेके चल रहे हैं। कम से कम क्वेश्चन में जो रिपीट हुए उन क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे, जो सिंगल बार आए हैं उन्हें हम लेंगे ताकि आ सके आपके एग्जाम में आए। डबल क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे। इन सभी एग्जाम को फोकस करते हुए टोटल आपकी जो 2,40,000 पोस्ट है इसमें से एक सीट आपका डेफिनेटली तय होगा, जो कि इन एग्जाम को टारगेट करते चल रहे हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली अब आपको क्लासेस मिलने वाली है। आज हमारा पादप जगत था, पादप जगत में हमने अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद में से अपुष्पोद्भिद जो होता है क्रिप्टो गेम्स, इसके थेलोफाइटा समूह को कंप्लीट किया है। कल की वीडियो में आपको मिलेगा ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा को पढ़ेंगे और इसके बाद फिर अनावर्त बीजी यानी नग्न बीजी को पढ़ेंगे, फिर आवर्त बीजी को पढ़ेंगे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो एवन बीजी और जो आपका मोनोकॉट और डाइकॉट जो होता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इसे पढ़ेंगे। शैवाल, कवक और जीवाणु एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, परंतु कंप्लीट टॉपिक लेके चलेंगे। अभी आपके पास भी समय है और ज्यादा समय में हम सोच रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और कम समय में पूरी चीज उपलब्ध करा सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।